नैना की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह मनीष के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी, लाचार, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो मनीष को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब भी चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। नैना का जीना दूभर हो गया था। मनीष कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला मनीष इतना शैतान निकलेगा, नैना ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 1 माह पहले ही नैना अपने पति सतीश के साथ एक ट्रिप पर गई थी। 30 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 10 दिनों की यात्रा से पहले सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। नैना को उस ग्रुप में नवविवाहित प्रिया कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा प्रिया के विचार काफ़ी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली प्रिया से वह जल्दी ही घुल मिल गई। प्रिया का पति केशव भी काफ़ी हंसमुख स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर इन सब को हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से प्रिया और केशव में सबको हंसाने की स्पर्धा चलती थी। नैना इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। नैना और उसके पति सतीश के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह प्रिया और केशव की जोड़ी को देखती, आहें भरकर रह जाती। केशव के विपरीत सतीश गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि नैना सतीश से अलग खुले विचारों वाली थी। यात्रा के दौरान ही नैना, प्रिया और केशव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। सतीश नैना का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता और कहता कि चलो नैना, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो और हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है, मगर नैना को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती, व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता प्रिया से जोक्स, कमेंट्स भेजने का सिलसिला। प्रिया ने नैना को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। नैना ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते, उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को प्रिया और नैना के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बात चलती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद, रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगे। एक रात प्रिया ने व्हाट्सएप पर नैना के सामने दिल खोलकर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले प्रिया की लाइफ में केशव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आईं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर प्रिया और केशव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। प्रिया और केशव की शादी को हो गई। व्हाट्सएप पर प्रिया की लव स्टोरी पढ़कर नैना के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद आ गया। उस रात उसका मन किया कि वह भी प्रिया को वह सब कुछ बता दे जो
उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं प्रिया क्या सोचेगी, वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना लेगी। अजीब सी हलचल मन में लिए नैना सो गई। अगली रात नैना अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर नैना ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है प्रिया, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। प्रिया ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर नैना ने प्रिया को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था, उसका नाम शुभम था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर रोज़ घंटों मोबाइल पर हमारी बातें होती। ना बात करो तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घरवाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को शुभम को सौंप दिया। नैना ने प्रिया को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि पापा मुझे शादी नहीं करनी, शादी अभी मैं बहुत छोटी हूँ। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, 26 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा मुझे नहीं करनी शादी, तो वे हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का है, तेरे लायक, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 30 लाख का पैकेज है, वे अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नज़र आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने शुभम का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो शुभम को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई। उस दिन मुझे पापा और सब घर वालों ने दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और शुभम की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही सतीश और उसके घरवाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि शुभम का जिक्र भूल कर भी कभी ना करूं। इस तरह मेरी शादी सतीश से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 1 साल हो चुके हैं। नैना ने प्रिया से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की सारी बातें शेयर की और शुभम का फ़ोटो भेजा जो उसने शुभम के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को, प्रिया ने नैना की कहानी सुनकर लिखा। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो नैना और सतीश थककर चूर हो चुके थे। तब रात के 3 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे।
सास ने दरवाज़ा खटखटाया कि नैना, सतीश उठ जाओ, सुबह के 12 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। नैना हड़बड़ाकर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक सतीश भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी नैना को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। नैना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 1 बजे उनके साथ मीटिंग है। सतीश ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है। सतीश के जाने के बाद नैना मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर मनीष के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल मनीष के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो नैना ने प्रिया को लिखे थे। वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। मनीष, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? नैना ने पूछा। तो हम उम्र देवर मनीष के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है। वह क्या नाम था उसका? शुभम, मनीष ने कहा तो नैना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं है मनीष, वे सब मजाक की बातें थी। नैना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो मनीष ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। नैना को मनीष के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मनीष, ये मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, नैना ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर मनीष अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप बस देवर को खुश कर दिया करो। नैना गुस्सा पीते हुए बोली। मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या? आप तो शादीशुदा हैं। शादी से पहले भी आप काफ़ी ज्ञान रखती थी, आकाश ने बेशर्मी से कहा। नैना को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो नैना? मनीष अचानक भाभी से नैना के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो मनीष, नैना ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो, नैना ने रूखे स्वर में कहा। नैना अब क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए? नैना से वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता नैना का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। कि क्या सोचा तुमने? मनीष मोबाइल पर नैना को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो नैना? पर मनीष लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या मनीष की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी किसी तरह मनीष को समझा सके ताकि यह बात
अन्य सदस्यों तक नहीं पहुँचे। लेकिन करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन नैना ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने। घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर नैना जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह मनीष को भी उसी के अधिकारों से, उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर डलवाकर आई। कुछ देर बाद ही मनीष ने घर से बाहर जाकर नैना के मोबाइल पर कॉल की। नैना पूरी तरह तैयार थी। हेलो नैना, क्या सोचा तुमने? मनीष ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? नैना ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ क्या? हाँ बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया। मनीष, कब तक, कहाँ, क्या करना होगा? और अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगे? नैना ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। नैना गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मनीष ने कहा। घर आकर देख लेना। यो कायरो की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? नैना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को मनीष घर आया। नैना ने मौका मिलते ही धीरे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की हैं वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड हैं और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। मनीष को विश्वास नहीं हो रहा था कि नैना इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। नैना आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।